का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। जराबंदी ड्रोडर के जंगलों से गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार नक्सली का नाम मैसो गिलो काबड़ो है। सुरक्षा बलों पर हमलों की कई वारदातों में यह शामिल रहा। तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाके में यह कार्रवाई की गई, जहां से 6 लाख के नक्सली इनामी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट पखानजूर से, जहां पर एक 6 लाख के नक्सली इनामी को गिरफ्तार किया गया है। जराबंदी डोडूर के जंगलों से उसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार नक्सली का नाम मैसो गिलो काबड़ो बताया गया है, जो कई सुरक्षा बलों पर हमलों में ये शामिल रहा है। और चलिए वहीं खबर बीजापुर से है, जहां जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में नक्सली नेता डीबीसीएम मारा गया है। मद्देड़ इलाके में ये मुठभेड़ हुई। सर्चिंग के दौरान शव के साथ AK-47 भी बरामद की गई है। नागेश मद्देड़ एरिया कमेटी का सचिव बताया गया। मारे गए नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम था। तो एसटीएफ और सीआरपी 170 बटालियन ने ये कार्रवाई की है। तो बीजापुर में एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल जब पुलिस ने पहले मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद जब सर्चिंग की गई तो उसका शव बरामद किया गया। उसके साथ एक हथियार AK-47 भी बरामद किया गया। हमें लगातार जानकारी मिल रही थी कि माओवादी चुनावी प्रक्रिया को और सुरक्षा बल को लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमें सूचना मिली कि कुरंजड़ बंदेपारा के जंगल में कुछ माओवादी संगठन वहां पर आईडी वगैरह बना रहे हैं और फुट से नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बना रहे हैं। तो इस साजिश को रोकने के लिए, विफल करने के लिए रात्रि में DRG, STF, बस्तर फाइटर्स और CRPF का संयुक्त बल रवाना हुआ था। और जब ये पहुँचे कुरंजड़ बंदेपाड़ा के जंगल में पहुँचे और इन लोगों ने माओवादियों को ललकारा, तो वहाँ से माओवादियों ने फायरिंग शुरू करी और काफ़ी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से। और चलिए एक और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल अब निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की शिकायत की जानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को हेट स्पीच कांग्रेस ने बताया था। तो अब राज्य सरकार पर बीरनपुर घटना को लेकर जो तमाम आरोप अमित शाह ने लगाए थे, उसे लेकर अब अमित शाह के बयान को हेट स्पीच बताते हुए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग में पहुंचा है, जहां अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की शिकायत की जाएगी। तो बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अब शिकायत करने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा है। राज्य सरकार पर बीरनपुर घटना को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उसे लेकर हेट स्पीच कांग्रेस ने करार दिया है और अब उनकी शिकायत करने के लिए, शिकायत को लेकर एक कांग्रेस दल का प्रतिनिधिमंडल अब चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री जयराम रमेश ने इस मामले में ट्वीट करके आपत्ति दर्ज कराया था और AICC के द्वारा भी इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री जयराम रमेश ने इस मामले में ट्वीट करके आपत्ति दर्ज कराया था और AICC के द्वारा भी इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री जयराम रमेश ने इस मामले में ट्वीट। तो राज्य सरकार पर बीरनपुर घटना को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने कल आरोप लगाए थे राजनांदगांव में, उसे लेकर अब कांग्रेस उसे हेट स्पीच बता रही है। तो वहीं अब उसको लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है, जहां अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। आपको बता दें कि कल से ही ये कांग्रेस ने तय कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि वो अमित शाह की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। इसके अलावा वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास भी अमित शाह की शिकायत को पहुंचाएंगे। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार जिस तरह से राजनांदगांव में अमित शाह का दौरा हुआ, उसके बाद उन्होंने जो बयानबाजी की, उसके बाद राजनीति गर्मा गई थी और राजनीति गर्माने के बाद साफ तौर पर कांग्रेस ये पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो चुनाव आयोग में शिकायत करेगी और आज एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है। क्या अपडेट है, क्या कुछ शिकायतें हैं?
जी बिल्कुल दिनेश, देखिए कांग्रेस कल जो अमित शाह ने बयान दिया था बिरनपुर की घटना को लेकर और सरकार पर सीधे निशाना साधा था कि वोट बैंकिंग कर रहे हैं और जो मामला है उसे लेकर सरकार को घेरा था और उसी कड़ी में आज सुबह से ही जो है कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर शिकायत करने की बात कह रही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ राज्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को इसकी शिकायत करनी थी। तो शाम को 5:15 बजे रायपुर में निर्वाचन कार्यालय जो है राज्य निर्वाचन कार्यालय, वहां पर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख के नेतृत्व में एक दल पहुंचा और वहां पर उन्होंने इसकी पूरी शिकायत की है और उन्हें अमित शाह को पूरे देश भर में जो है पूरे भारत में बैन करने की मांग जो है इस पूरे मामले को लेकर की। और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि कल जो है केंद्र में भी जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी एक शिकायत जो है वो कांग्रेस करने जा रही है, कांग्रेस के नेतृत्व नेशनल नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार अमित शाह को घेरते नजर आ रही है, बीजेपी को घेरते नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि लिंचिंग का काम नहीं था, ये इस और भड़काने बिल्कुल का गौरव, काम जो है आमतौर वो पर अमित शाह जब चुनाव करीब हैं और इस तरह की जब सभाएं होंगी तो बयान भी निकलकर सामने आएंगे और आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव आयोग उन पूरी बातों को रखता है और किस तरह से जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वो तथ्य वहां पर रखने वाला है। फिलहाल शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अब चुनाव आयोग पहुंच चुका है। अमित शाह की शिकायत